हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैक ड्रीम। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है सिडबी के अंदर। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए वैकेंसी निकली है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो ऐसी नोटिफिकेशन में अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी मिस ना करें। वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये आती हैं। चलिए, तो सबसे पहले टोटल पोस्ट कितनी है? 50। टोटल पोस्ट यहाँ पे है 50 और तीन अलग अलग स्पेसिफिकेशन में, स्ट्रीम में ये वैकेंसी निकली है। पहली है आपकी जनरल जनरल है, देन यहाँ पे है आपके पास लीगल और यहाँ पे है आईटी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जनरल स्ट्रीम में आपके पास 11 वैकेंसी हैं, लीगल में 8 वैकेंसी हैं, आईटी में 7 वैकेंसी हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आप पे स्केल की बात करते हैं, पहले जो जनरल है ग्रेड ए के अंदर जो है वो 50 वैकेंसी है और दूसरा जो ग्रेड उसके अंदर आपके पास जनरल में 11 है, लीगल में 8 है और ये आईटी में 7 है। तो ऊपर वाली ग्रेड ए के लिए है, नीचे वाली ग्रेड बी के लिए है। ग्रेड ए में जो आपका पे स्केल है वो 44,500 से शुरू होता है, तो लगभग लगभग सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा रहेगी। ग्रेड बी के अंदर पैकेज का जो बेसिक है वो 55,000 है, तो सैलरी करीब 1,15,000 के आसपास रहेगी। लेकिन इसमें बहुत सारे अलाउंसेस पर्क्स होते हैं, तो सीटीसी इसका इससे भी कहीं ज़्यादा होता है। तो 50 वैकेंसी है फॉर ग्रेड ए और 26 वैकेंसी है ग्रेड बी। ग्रेड बी में 11 जनरल, 8 लीगल और 7 आईटी के लिए वैकेंसी निकली है। ठीक है, चलिए, आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? 14 जुलाई से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज से, और आखिरी डेट है अप्लाई करने की 11 अगस्त। आपका फेज 1 होगा 6 सितंबर को और फेज 2 होगा नवंबर में, सॉरी फेज 2 होगा 4 अक्टूबर को और इंटरव्यू होगा नवंबर में। तो स्टूडेंट्स इसे जरूर भरिएगा। यहाँ पे आपको अलग से जो आपके पर्क्स हैं, जो अलाउंसेस हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है कि बहुत सारे अलाउंसेस यहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि आपको लीव फेयर कंसेशन है, ग्रेचुटी है, मेडिकल एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट है, बहुत सारे ऐसे लॉन्च, टेलीफोन, न्यूज़पेपर अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं। तो यानी कि वो जो सैलरी वहाँ लिखी थी उससे ज़्यादा सीटीसी बैठेगा। तो मैंने आपको कहा था ग्रेड ए में जो सीटीसी है वो 19 से 21 लाख रुपए आपका सीटीसी बैठेगा और ग्रेड बी का सीटीसी तो 23.5 से 26 लाख के बीच में है। तो लगभग लगभग 1,80,000 रुपए के आसपास ग्रेड ए का और 2 लाख रुपए के आसपास ग्रेड बी का, लगभग सारे अलाउंसेस मिला के सैलरी बैठता है। तो इससे अच्छी जॉब आपको क्या मिलेगी? ठीक है, तो इसके लिए लग जाइए। प्रोबेशन जो है यहाँ पे 2 साल का रहता है और वो बढ़ा के 4 साल भी किया जा सकता है सिडबी के द्वारा। ठीक है, एंड एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो ग्रेड ए में आपकी मिनिमम है 21, मैक्सिमम है 30। ये डेट देखी जा रही है 14 जुलाई 2025 को। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 14 जुलाई 1995 से 15 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, इन दोनों तारीख में या इन दोनों तारीख के बीच में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1995 जुलाई से लेके जुलाई 2004। और उसी तरफ ग्रेड बी की तरफ देखें तो मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 33 साल है। इसमें 14 जुलाई 1992 1992 से 15 जुलाई 2000 ईयर में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की तो एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। ऐसे आप और भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रेड ए के अंदर क्या सीन है देखते हैं। देखिए, ग्रेड ए में कुछ जगह पे एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ जगह पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा
कि क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं जो विदाउट एक्सपीरियंस भर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस ग्रेड ए के लिए कौन भर सकते हैं, या तो अगर आप सीए हैं तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने एमबीए किया हुआ है, पीजीडीबीएम कोर्स किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है, अगर आपका कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, एमबीए अगर आपने की हुई है, तो आप 2 साल की जो आपकी एमबीए है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सीए हैं और एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया हुआ है कहीं से भी 2 साल का फुल टाइम, तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अच्छा, कौन लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस चाहिए? एक्सपीरियंस किनको चाहिए? अगर आपने इन पहली 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और इन 2 कैटेगरी में कौन है? जो कॉमर्स से ग्रेजुएट है, बी कॉम वाले, इकोनॉमिक्स से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मैथ्स से जिन्होंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है, स्टैट से किया है, या बिजनेस एडमिन बीबीए जिन्होंने किया हुआ है, या इंजीनियरिंग वाले। तो साफ साफ यही लिखा है, इसका मतलब इनके अलावा कोई और अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर आप बीए कर रखे हैं या आपने लॉ किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है। एग्री वाले एलिजिबल नहीं है, क्योंकि लिखा ही है कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, मैथ से हो, स्टैट से हो, बिजनेस एडमिन से हो, इंजीनियरिंग से हो, तो इसके अलावा और कोई भी डिग्री मान्य नहीं होगी। या फिर आपने कंपनी सेक्रेटरी किया है, सीएस, या फिर आप सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, सीएमए, या आईसीडब्ल्यू हैं, या फिर सीएफए, इनको भी एक्सपीरियंस चाहिए और इनको एक्सपीरियंस 2 साल का चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर आप पहली कंडीशन में आते हैं या दूसरी कंडीशन में आते हैं तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तीसरी और चौथी वालों को बिना एक्सपीरियंस के भी ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर हम पहली कंडीशन में आते हैं या दूसरी में आते हैं, जो मैंने कहा जिनमें एक्सपीरियंस चाहिए, तो उसमें एसेंशियल है एक्सपीरियंस। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए क्रेडिट डिस्पेंशन में, एमएसएमई एरिया के अंदर, कॉरपोरेट के अंदर, या लैंडिंग जहाँ पे भी हो रहा है, स्मॉल स्मॉल कमर्शियल लोन्स का, लोन डिपार्टमेंट में अगर एज ए ऑफिसर आपने परमानेंट काम किया है तो आप एलिजिबल हैं। या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं हमारे, एग्जिम बैंक है, नबार्ड है, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एनएचबी है, नेपफिड है, सिडबी है, इनमें अगर आपने काम किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में भी अगर आपने काम किया है 2 साल, या एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है उसमें आपने काम किया है तो कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो तीनों जिनमें एबीसी वाले आते हैं इनका 2 साल का एक्सपीरियंस हो यहाँ पे, या फिर आपने कोर फंक्शनिंग में 2 साल काम किया है, इस तरह से कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपने 2 साल का इस तरह का काम कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया शायद ग्रेड ए वाला। अब ग्रेड बी वाला देखते हैं। आई होप इस पे समझ में आ गया है। अच्छा, ग्रेड ए में आपकी एज 30 है ना, मैक्सिमम एज 30 है। ग्रेड बी की बात करते हैं, इसमें पहले जनरल आता है, फिर आईटी, फिर लीगल। तो यहाँ 33 साल एज है। इसमें आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आरबीआई के अंदर आपने किया हो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किया हो, या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में किया हो, या एनबीएफसी में किया हो। यहाँ 5 साल है, वहाँ पे 2 साल था, और कुछ लोगों के लिए एक्सपीरियंस भी नहीं था मैंडेटरी। अच्छा, इसमें ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने जरूरी हैं, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो विद 55% मार्क्स। ठीक है, तो आपकी डिग्री में 60 होने चाहिए, पीजी में 55 होने चाहिए, और 5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी एनबीएफसी, आरबीआई, एआईएफआई में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आरबीआई या सेबी में भी हो तो भी कर सकते हैं। चलिए, ग्रेड बी लीगल में भी सेम है, बस आपकी डिग्री यहाँ पे लॉ वाली डिग्री आपको चाहिए होगी, और मिनिमम आपको 50% जो है वो मार्क्स भी चाहिए होंगे, और सेम आपका 5 साल का लॉ से रिलेटेड जो है उस फॉर्म में आपका यहाँ पे
एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप एज ए एनरोल्ड भी होने चाहिए एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी वही है कि AIFI, RBI से भी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी आपने काम किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। CPSEs में, NBFC में भी आप एलिजिबल हैं अगर आपने कर रखा है तो, पर 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, IT वालों के लिए सेम, IT जो है इसमें भी एज 33 है। ग्रेड बी के लिए इसमें भी 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। किसी लिस्टेड कंपनी में अगर आपने किया है तो भी चल जाएगा, NBFC में किया है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी किया है तो भी चल जाएगा। आपकी इसमें बैचलर डिग्री में 60% होने चाहिए। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपने MCA किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। खाली BCA वाले नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको 5 साल का अगर आपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काम किया तो भी कर सकते हैं, 5 साल आपने IT सिक्योरिटी मैनेजमेंट में काम किया तो भी कर सकते हैं। तो IT वालों ने अगर 5 साल कहीं भी काम किया है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इंटीमेशन चार्ज अलग से लगेगा तो टोटल 175 लगेंगे SC ST PWD के लिए। बाकी सभी के लिए 1100 रुपये फीस है, और अगर आप सिडबी के स्टाफ हैं किसी और लेवल पे तो आप फीस 0 फीस दे सकते हैं। ओके, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 200 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है। पहला पेपर फेज 1 जो कि सभी स्ट्रीम के लिए होगा। इसमें आपको इंग्लिश मिलेंगे 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, मैथ्स के 25, कंप्यूटर के 20, GA के 20, MSME के 30 और स्पेसिफिक आपका जो स्ट्रीम है उससे रिलेटेड भी आपके सवाल आएंगे 50। तो 200 क्वेश्चन, 200 नंबर, इतने ही मार्क्स हैं इनके, और 120 मिनट का यानी कि 2 घंटे का ये पेपर होगा। इसके बाद ग्रेड A और ग्रेड B जो है उसका आपका दोनों के लिए MSME फाइनेंसिंग का टेस्ट अलग से होगा, लीगल वालों का लीगल का टेस्ट होगा, IT वालों का जो है वो IT वाला होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, जो स्ट्रीम स्पेसिफिक है। 50 नंबर का जो आपका पोर्शन आएगा ना इसमें, उसमें जनरल वालों में MSME का आएगा, लीगल में लीगल वाले का, IT में IT वाले का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो दूसरा पड़ाव होगा फेज 2 वाला, उसमें आपका पहला पेपर रहेगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। इसमें आपको एसे प्रेसी जो है, आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है, RC, ये सब इसके अंदर आएगा। और इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के लिए, 75 मिनट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है MSME जो पेपर 2 है। तो जनरल वालों के लिए MSME रहेगा सेम आपका। यहाँ पे लीगल वालों के लिए भी पेपर 1 तो सेम ही है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। पेपर 2 में आपका लॉ से रिलेटेड चीजें आएंगी और इसमें भी दोनों रहेगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। इवन जो आपका MSME वाला है जनरल वालों के लिए, उसमें भी ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है। ठीक है, और तीसरा जो आपके पास IT वाला है, IT में भी सेम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहेगा पहले, और फिर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आपके IT में रहेंगे फेज 2 पेपर 2 के अंदर। तो ये पूरा पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। स्टूडेंट्स, आप हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्रैक ड्रीम ऐप है, इस पे पेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अभी SSC का कोर्स है, बैंकिंग का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है, और अगर आप मुझसे मैथ्स पढ़ना चाहें तो मैथ्स का कोर्स भी उस ऐप पे आपको मिल जाएगा क्रैक ड्रीम पे। अब फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे आगे। आप मुझे टेलीग्राम पे भी जरूर कनेक्ट कर लें, मैथ्स बाय करण सिल्वाना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको PDF नोट्स क्वेश्चंस मिलेंगे। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें इसे अपने सभी दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, सहपाठियों के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करें।